हाउ टू सोल्व लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड आंसर कहाँ से हम फाइंड करेंगे एंड आंसर करेक्ट 100% कैसे करें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। तो ऑल सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले जो पैराग्राफ होते हैं उसकी फर्स्ट लाइन रीड करनी है। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट सेंटेंस रीड करना है, जो लास्ट वाला सेंटेंस होता है वो रीड करना है, ठीक है। और जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे कि हावेवर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हावेवर है, अल्दोग है, ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो आप और लाइन जरूर से रीड करेगा। और जब जहाँ पर भी आप जो क्वेश्चन मार्क है वह फाइंड करते हैं तो वो जो लाइन है वो जरूर से रीड करेगा, क्योंकि आंसर वहाँ कहीं से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पर देखिए हम कोर्सेज के नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं एंड हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है वहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सीधे से पैराग्राफ है वहाँ पर आपको डायरेक्ट ए कुछ नहीं मिलेगा, उसके रिलेटेड वर्ड मिलेंगे, ठीक है। अ कोर्स टाइटल विथ टू मीनिंग्स। अब देखिए पैराग्राफ है वहाँ पर मीनिंग नहीं लिखा होगा, वहाँ पर हमें उससे रिलेटेड जो कुछ पैराफ्रेजिंग है वो ढूंढना होगा, ठीक है। इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ टू की इशूज। अब देखिए यहाँ पर टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं पैराग्राफ में सीधे से टू होगा, वहाँ पर हो सकता है बोथ लिखा हो और कोई टू थिंग्स दी गई हो, ठीक है। और दूसरा है अप्लाइंग अ थियोरी इन अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थियोरी सीधे से नहीं लिखी गई होगी पैराग्राफ में, वहाँ पर हो सकता है कुछ और जो उसका उसका थियोरी का जो सिनोनिम्स है वो लिखा गया हो और कॉन्टेक्स्ट का भी कुछ अलग लिखा गया हो, वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग, ठीक है। फाइनेंशियल के रिलेटेड कुछ आएगा तो हम फाइंड कर लेंगे। सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल। टाइटल है कैसा, सरप्राइजिंग। डिफरेंट नेम्स, देखिए यहाँ पर डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट आउटकम। अब आउटकम किसे कहते हैं, जो रिजल्ट होता है ना उसे आउटकम कहते हैं, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए पॉसिबिलिटी इसका मतलब ये नहीं कि जो पैराग्राफ है वहाँ पर पॉसिबिलिटी ही लिखा होगा, वहाँ पर हो सकता है वुड हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स है वो क्या बताता है, पॉसिबिलिटी फ्यूचर की बताते हैं। इसीलिए आपको जो बॉडी पैराग्राफ है यानी कि जो पैराग्राफ है वहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स फाइंड करने जो पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन है यानी कि जो पैराग्राफ ए है वो रीड करते हैं, ठीक है। आई वुड फाउंड यानी कि जो राइटर है वो कह रहा है आई वुड फाउंड एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि उसने फाउंड किया एक कॉलेज या फिर स्कूल वेयर एनी पर्सन कैन फाइंड इंट्रोडक्शन इन एनी सब्जेक्ट। आई होप कि ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी लाइन। सबसे पहले आपको जो भी फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेंटेंस है वो रीड करना है और लास्ट सेंटेंस है वो रीड करना है, ठीक है। क्योंकि मेन हेडिंग यानी कि टाइटल वहाँ से ही स्टार्ट होता है, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से ये वाला जो सेंटेंस है पूरा कर देते हैं। डेट वॉज द फाउंडर्स मोटो फॉर कॉर्नेवल यूनिवर्सिटी इट सीम्स। ये इट के बाद जो देखिए यहाँ पर सीम्स में एस लगा है, इन एप्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं लास्ट लाइन हम रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम रीड करेंगे बट वट वुड द फाउंडर्स ऑफ दिस टू इंस्टीट्यूशन हैव ए थॉट ऑफ कोर्स कॉल्ड अर्सन फॉर प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर कोर्स कोल्ड यानी कि ये कोर्स का टाइटल है, कोर्स का नाम है, यहाँ पर देखिए कोर्स कोल्ड लिखा है, ठीक है। आई किड यू नॉट एक फ्री फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है टेलिंग द ट्रूथ, ये कोई जोक नहीं है, ठीक है। वी हैव इट ऑन द बुक्स, एनी अंडर ग्रेजुएट हु हैव मेट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट कैन साइन अप फॉर द कोर्स इन अवर प्रोग्राम फायर साइंस। देखिए यहाँ पर 2 कोर्स दिए गए हैं, उसका टाइटल भी दिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए कोर्स दैट रिक्वायर हाई लेवल कमिटमेंट, कोर्स दिया गया है लेकिन कमिटमेंट के रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है। अ कोर्स टाइटल विथ 2 मीनिंग्स। देखिए कोर्स है लेकिन 2 मीनिंग्स का भी कुछ मेंशन नहीं किया है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ मीनिंग में नहीं मिल रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ टू की इश्यूज, नहीं ऐसा टू की इश्यूज के लिए नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं की गई है।
देखते हैं दूसरा क्या है, अप्लाइंग थियरी या नहीं, ये सब भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल के रिलेटेड कुछ भी बात नहीं की गई है। सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल, जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए टाइटल भी हमें मिल गया एंड सरप्राइजिंग भी मिल गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप देखिए, आई किड यू नॉट, वो रिलेटेड करता है सरप्राइजिंग से, ठीक है। ये जो किड यू नॉट है वो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोर्स का टाइटल भी दिया गया है, इसीलिए हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं दूसरा बॉडी पैराग्राफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेचुरली द कोर्स इज इंटेंडेड फॉर, देखिए इसका प्रेजेंट का पेसिव लिखा है, इंटेंडेड फॉर प्रोस्पेक्टिव अर्सन इन्वेस्टिगेटर। वो देखिए ये वो जो है WHO, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि ये वाला जो वो है वो अर्सन इन्वेस्टर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कोमा लगा है, ठीक है। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो कैन लर्न ऑल द ट्रिक्स फ्रॉम ऑफ द ट्रेड फॉर डिटेक्टिंग वेदर अ फायर वॉज डिलिबरेटली डिस्कवरिंग, यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, ए अर्सन इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में, ठीक है। चलो चलिए फटाफट से ये पूरा सेंटेंस कर देते हैं। एंड इट एस्टेब्लिश चेन ऑफ एविडेंस प्रोसेस, तो ये सारी तो इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए, जो कोर्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। बट वुडंट दिस ऑल्सो टू बी परफेक्ट कोर्स फॉर प्रोस्पेक्टिव अर्सोनिस्ट टू साइन अप फॉर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको फिर से बता दूँ कि जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है वहाँ से ही हमें आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वुडन दिस, यानी कि क्या ये कोर्स सही है। अर्सोनिस्ट यानी कि स्टूडेंट्स जो अर्सोनिस्ट कोर्स प्रिफर कर रहे हैं, क्या है परफेक्ट कोर्स है। तो चलिए अब लास्ट लाइन भी रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हावेवर भी है, तो चलिए यहाँ से रीड करते हैं। इट इज़ नॉट नोवन फॉर फायर फाइटर टू टॉर्च बिल्डिंग, दिस एग्जाम्पल सजेस्ट हाउ डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में ले जाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कहीं लिखा था रॉन्ग, यहाँ पर देखिए रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर रीड किया था। देखिए जो सिनोनिम्स है डिसऑनेस्ट, हमें वो मिला पैसेज में, ठीक है। इलीगल बिहेवियर्स, तो उसका उससे उसके रिलेटेड आता है रॉन्ग में। अब आप ये कह रहे होगे कि मैम पॉसिबिलिटी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, तो मैंने आपको बताया था कि वुड होगा, मे होगा, माइट होगा, जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। आप अपनी प्लीज़ नोटबुक में लिखते जाइए ताकि आप भी अच्छे से सोल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए वुड यानी कि पॉसिबिलिटी बताता है फ्यूचर की, एंड यहाँ पर देखिए क्या है, परफेक्ट कोर्स है स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पर देखिए डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ हायर एजुकेशन कैन क्रीप इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड बिजनेस लाइफ। देखिए ये साफ से कह रहा है कि रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो आंसर आएगा, ठीक है। देखिए प्लीज़ इस जो वीडियो में सो मत जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एंड बेनिफिशियल है वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम रीड करते हैं पैराग्राफ। हम रीड करेंगे, जो पहली लाइन होगी वो एंड जो लास्ट लाइन होगी वो, ठीक है। आई रियलाइज दिस न्यू व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू स्पीक बिफोर अ क्लास इन मार्केटिंग, यानी कि वो इनवाइटेड हुआ क्योंकि मार्केटिंग की क्लास थी, विच इज़ अनदर ऑफ अवर डिग्री प्रोग्राम की। वो किसके रिलेटेड थे, डिग्री प्रोग्राम के रिलेटेड, ठीक है। द रेगुलर इंस्ट्रक्टर इज अ कलीग हु अप्रिसिएट्स, देखिए वो किसके बारे में है, एक कलीग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या वो अप्रिसिएट द काइंड ऑफ इथिकल पर्सपेक्टिव आई कैन ब्रिंग एज अ फिलोसोफर, देयर आर एंडलेस वेज आई कुड हैव अप्रोच। देखिए एक ग्रामर रूल है, प्लीज़ आप अपने जो नोटबुक है उसमें लिखते जाइए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ कुड, उसके बाद आएगा हैव, और उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ये इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट। देखिए कुड हैव एंड वर्ब की थर्ड रूप यहाँ पर है, इसका यूज हम तब करेंगे जैसे कि मैंने किया नहीं लेकिन मैं कर सकता था, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने किया नहीं लेकिन मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए आई कुड हैव अप्रोच दिस असाइनमेंट, यानी कि मैं
असाइनमेंट को अप्रोच कर सकता था, लेकिन किया नहीं। तो क्या किया उसने? बट आई टूक माई क्यू फ्रॉम अ टाइटल ऑफ द कोर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि मैम यहाँ पर देखिए टाइटल लिखा है तो आंसर ये आएगा, सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने सिर्फ क्यू पाया है, यानी कि बट आई टूक माई क्यू फ्रॉम द टाइटल ऑफ द कोर्स। देखिए आगे तो रीड करिए आप, सीधे जो क्वेश्चन है वो तो पूरा रीड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, इट मेड मी थिंक टू आस्क द स्टूडेंट इज मार्केटिंग प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये दोनों के मीनिंग हो रहे हैं। पहला तो ये प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, फिर उसने जो थिंक किया एंड अपने जो स्टूडेंट है उसको आस्क किया, इज मार्केटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो उस तरह से आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कोर्स दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, नहीं। अ कोर्स विथ टू मीनिंग्स, देखिए यहाँ पर टू मीनिंग्स, डेफिनेटली ये ही आंसर आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए टू मीनिंग हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इज मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो ये दो मीनिंग हो रहे हैं, इसलिए आंसर ओ आएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम रीड करते हैं ये वाला पैराग्राफ। इज इट ओबियस आई मेड द सजेशन विच मे साउंड डाउन राइट क्रेजी। अब ये डाउन राइट या इसका मतलब ये होता है अनप्लीजेंट। ठीक है, क्रेजी ऑफ इन लाइट ऑफ द एविडेंस द परहैप्स मार्केटिंग इज डेफिनेशन प्रिंसिपल्ड। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल हमें मिला है। माई इंस्पायरेशन फॉर दिस जजमेंट इज फिलोसफर इन कांट हु आर्ग्यूड द बॉडी ऑफ नॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट एंड परपोज मीन्स। तो यहाँ पर देखिए इतना ही पैराग्राफ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, और टू इम्पोर्टेंट की इश्यूज के भी बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं आएगा। अप्लाइंग या थियोरी, मैंने कहा था कि थियोरी सीधे से नहीं लिखी होगी। यहाँ पर देखिए जो सिनोनिम्स है प्रिंसिपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रिंसिपल जो सिनोनिम्स है थियोरी का, आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिखते जाए कि जो प्रिंसिपल है उसका सिनोनिम्स थियोरी होता है, एंड डेफिनेशन यानी कि कॉन्टेक्स्ट होता है उसका मीनिंग। एंड ये जो फॉरहैप्स यहाँ पर यूज़ किया है, क्यों इसने यूज़ किया है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा सेंटेंस अच्छे से सिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आई मेड द सजेशन, अब ये जो विच है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, तो एक सजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई मेड द सजेशन विच मे साउंड, यानी कि मुझे अनप्लीजेंट लगा। आप ये कट भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप ये भी रीड कर सकते हैं। आई मेड द सजेशन दैट परहैप्स मार्केटिंग इज बाय डेफिनेशन प्रिंसिपल, यानी कि थियोरी है, एंड परहैप्स का यूज़ हम तब करते हैं जैसे कि मे बी, शायद के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए अनएक्सपेक्टेड, यानी कि वो फिक्स नहीं था, शायद मे बी। एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए डेफिनेशन यूज हुआ, एंड थियरी के लिए प्रिंसिपल यूज हुआ। तो देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स का बहुत सारा यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट आपको ये सारा नहीं मिलेगा, आपको उसके रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर आंसर लिख देते हैं कि आंसर क्या है। चलिए फटाफट से हम देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेट्स अस अप्लाई बोथ टर्म्स मीन्स एंड एंड टू मार्केटिंग। यहाँ पर देखिए लेट्स अस अप्लाई बोथ दिया गया है। बोथ क्या है, पहला है मीन्स एंड दूसरा है एंड। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने पहली लाइन से ही आंसर फाइंड कर दिया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर, हाँ, द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ टू की इश्यूज। देखिए टू की इश्यूज तो हमें फाइंड कर लिया, मीन्स एंड एंड। अब बारी आती है कि हमें इक्वल इंपॉर्टेंस कहाँ से फाइंड करें बॉडी पैराग्राफ में, ताकि यही आंसर आए। ठीक है, उसके लिए हम लास्ट वाली लाइन रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम रीड करते हैं। ये तो बीच वाला आप रीड कर सकते हैं, कई बार बीच में से भी आंसर आता है। माई प्रपोजल विच आई बिलीव वुड ऑल्सो बी कांट्स इज दैट neither of these um, neither of these attitudes capture the significance of। देखिए ये जो significance है वो सिनोनिम्स है इम्पोर्टेंस का। प्लीज़ आप इस अपने जो नोटबुक है वहाँ पर लिखते जाए कि इम्पोर्टेंस का सिनोनिम सिग्निफिकेंस होता है। ऑफ द एंड टू द मीन्स फॉर मार्केटिंग अ फील्ड ऑफ नॉलेज और अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल इज डिफाइंड बाय बोथ मीन्स एंड एंड। हैंस बोथ डिजर्व स्क्रूटाइन, यानी कि बोथ को चेक होने चाहिए। स्क्रूटाइन इसका मतलब होता है चेक करना। ठीक है, किसी की चकासनी करना। ठीक है, तो साफ साफ से हमें आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर
टू इम्पोर्टेंट इश्यूज भी हमें मिल गए कि इश्यूज एंड इम्पोर्टेंस जो सिग्निफिकेंस भी वहाँ पर लिखा है। तो देखिए सिनोनिम्स के द्वारा हमें आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब फटाफट से लास्ट वाला देख लेते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हम जो फर्स्ट लाइन है वो रीड करेंगे, देन लास्ट लाइन। इट इज़ एट दिस पॉइंट अर्सन फॉर प्रॉफिट बिकम सुप्रीमली रिलेवेंट। इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट कोर्स इज प्रिज्यूमली वर्ड मीन्स हाउ टू डिटेक्ट, यानी कि इस कोर्स में ऐसा सब कुछ आता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट जो। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ से रीड करते। बट वी वुड नॉट call that firefighting. We have a separate word for it also, and similarly if you employed the in principle। यहाँ पर देखिए if वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है वो यूज़ किया है, और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयड के बाद में यहाँ पर ed लगाया है, यानी कि ये वाला सेंटेंस यूज़ किया है if प्लस पास्ट वर्ब, और यहाँ पर आएगा वुड आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कुछ भी आप चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं। If you employed the principle of marketing in unprincipled way, you would not be doing marketing। यानी कि आप अनप्रिंसिपल वे यानी कि अनइथिकल वे में करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे मार्केटिंग, ठीक है। तो ये रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, अगर आप ये करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये रिजल्ट शो कर रहा है, ये इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है वो रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। We have another term for it. Freud can give the example of doctor and poisoner who use the identical knowledge to achieve their divergent ends। यहाँ पर देखिए ये जो डाइवर्जेंट है उसका सिनोनिम्स होता है डिफरेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ताकि आप भी अच्छे से याद रख पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। कोर्स दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखिए ये लग रहा है इसलिए हमें यहाँ पर डॉट कर देते। कोर्स विथ टू मीनिंग नहीं, ये भी आ गया, ये भी नहीं आएगा। फाइनेंशियल के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये तो आ गया है। डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट आउटकम, ये भी मुझे लग रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये लग रहा है एंड दूसरा वाला लग रहा है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट नेम्स, यहाँ यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप डॉक्टर भी लिखा है एंड पॉइजनर भी लिखा है, तो नेम्स तो हमें मिल गया। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम हम आउटकम कहाँ फाइंड करेंगे, डिफरेंट आउटकम। या डिफरेंट देखिए मैंने कहा था सिनोनिम्स है डिफरेंट, यहाँ पर आप देखिए जो डाइवर्जेंट है उसका सिनोनिम्स होता है डिफरेंट। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए आउटकम, यानी कि जो इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस जो रिजल्ट बता रहा है, यहाँ पर यू वुड, ये रिजल्ट शो कर रहा है यानी कि आउटकम शो कर रहा है, ठीक है। इसलिए आंसर आएगा ये वाला, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल में रीडिंग के रिलेटेड और सारे बहुत भी वीडियो लाऊंगी, ठीक है।